Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I'm going to teach you what is the difference between product differentiation and market segmentation. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक टॉपिक है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, कई बार इनके ऊपर डिफरेंस आ जाता है, तो इसको करके जाइएगा। जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनको बता दूं कि मैंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी। और हाँ, मेरा व्हाट्सएप चैनल भी आप फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब सबसे पहले इनका डिफरेंस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता क्या है। देखो, जैसे ये नाम है उसी से पता चल रहा है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंट का मतलब होता है अलग। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट बनाती है कॉम्पिटिटर से। मतलब उसको कुछ ऐसा बनाती है अपने प्रोडक्ट को कि वो कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से अलग दिखे। अब ये कंपनी कैसे भी कर सकती है, मींस उसकी फीचर्स को इम्प्रूव कर सकती है, उसकी क्वालिटी अच्छी कर सकती है, डिज़ाइन अलग बना सकती है, या फिर उसको ब्रांडेड प्रोडक्ट बना सकती है। ओके, तो इसकी एग्जांपल है जैसे कि एप्पल का आईफोन है। जो एप्पल के आईफोन होते हैं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है एज कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फोन्स, उसका डिज़ाइन अलग होता है, उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो जो एप्पल कंपनी है उसने अपने आईफोन को प्रोडक्ट डिफरेंस स्ट्रेटेजी से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी यूज करी है और उसको डिफरेंट बनाया है एज कम्पेयर टू अदर फोन इन द मार्केट। ओके, देन नेक्स्ट इज, अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हमारा बहुत तरह का होता है, 4 टाइप्स का होता है। देखो, सबसे पहला होता है फिजिकल डिफरेंशिएशन। फिजिकल डिफरेंशिएशन मींस प्रोडक्ट में फिजिकली डिफरेंट है, मींस प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट के उसके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के मुकाबले में अलग फीचर्स हैं, या उसका साइज अलग है, या उसका कलर अलग है। ओके, तो इसमें आप एप्पल की ही जो है वो कर सकते हो एग्जांपल की, मींस उसकी जो फीचर्स है वो अलग है, उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर फोन्स। सर्विस डिफरेंशिएशन में आप क्या कर सकते हो, आप अमेजन को ले सकते हो कि उसकी सर्विस जो है एज कम्पेयर टू अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को बेचते हैं, तो वो सर्विस की वजह से ही वहाँ से चीज़ें खरीदी जाती है। देन नेक्स्ट इज इमेज डिफरेंशिएशन। अब कुछ कंपनीज ऐसी है वो इमेज क्रिएट कर देती है कस्टमर के माइंड में। जैसे रोलेक्स की घड़ियां जो होती हैं वो लोग समय देखने के लिए नहीं लेते हैं, वो एक एज अ स्टेटस सिंबल खरीदी जाती है क्योंकि उसे हर कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाता है, क्योंकि उस ब्रांड की इमेज है। लोग अपने स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को ज़्यादा रिच दिखाने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज प्राइस डिफरेंशिएशन। कई बार कंपनीज क्या करती है कि प्राइस भी अलग अलग चार्ज करती है। जैसे विस्तारा एयरलाइंस जो है वो थोड़ा हाई चार्ज करती है क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी होती है, वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं और उनकी, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिगो एयरलाइंस वो थोड़ा सा लो बजट में आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो वो प्राइस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ओके, तो ये डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो किस तरीके के प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज करना चाहती है अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाने के लिए। देन नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। अब मार्केट सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है मार्केट को, बहुत बड़ी मार्केट होती है, उसको छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना। छोटे छोटे ग्रुप्स किसके होते हैं? कस्टमर्स के, और उन कस्टमर्स को उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चीजें देना। अब पूरी मार्केट को जरूरत ही क्या है छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करने की? क्योंकि ये कंपनी मानती है कि एक मार्केट बहुत बड़ी होती है, उसमें हर कस्टमर को तो एक ही चीज पसंद नहीं आएगी, हर कस्टमर की अपनी चॉइस है। तो वो क्या करते हैं, एक तरह के कस्टमर को एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, दूसरे तरह के कस्टमर जिनकी चॉइसेस एक जैसी है उनको दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, और हर ग्रुप ऑफ कस्टमर के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। इसको हम बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। ओके, जिसमें मार्केट को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है और हर सेगमेंट के लिए अलग प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि क्लोथिंग ब्रांड है, वो मेन को अलग तरीके से टारगेट करता है, उनके प्रोडक्ट्स अलग बनाए जाते हैं, कलर्स भी थोड़े सोबर रखे जाते हैं, वेमेन के थोड़े से वाइब्रेंट कलर रखे जाते हैं, और उसी तरीके के क्लोथ्स बनाए जाते हैं, और किड्स को अलग टारगेट किया जाता है। ओके, देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। इसके ऊपर पूरी वीडियो है मार्केट सेगमेंटेशन की, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और इवन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। तो पूरा एक्सप्लेन किया है, अभी यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताऊंगी। तो डेमोग्राफिक मार्केट सेगमेंटेशन होती है जो कि एज के अकॉर्डिंग कंपनी सेगमेंट करती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दी कि छोटे बच्चों के लिए अलग बनाते हैं, बुढ़ों के लिए अलग बनाते हैं, एंड इवन जेंडर के बेस पे मेल फीमेल के लिए अलग चीज़ें बनती है।
ठीक है, तो वही आप एग्जाम्पल इसमें लगा सकते हो, दे सकते हो। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन होती है जो रीजन के अकॉर्डिंग सेगमेंट किया जाता है, जैसे कि जो विंटर क्लोथ्स है, जो वूलन क्लोथ्स है, वो साउथ में नहीं बिकते हैं क्योंकि वहां पर विंटर नहीं होता है, समर सीजन ही रहता है ज्यादातर, तो वो आपका नॉर्थ साइड पे ज्यादा सेल होते हैं। तो जो कंपनी है वो वहीं पर वही उसे सेल करती है, वहीं पर सेगमेंट करती है उन प्रोडक्ट्स को। देन नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। ये लाइफस्टाइल के बेस पे होती है, पर्सनैलिटी के बेस पे होती है। मीन्स जैसे कि कुछ अगर हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं तो उनके लिए ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो हेल्थ के रिगार्डिंग अच्छे हैं, जो हेल्थ के लिए, या फिर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही उनको बेचा जाएगा। देन नेक्स्ट इज बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ये लॉयल्टी वगैरह के बेस पे होती है, जैसे कि जो लॉयल कस्टमर्स होते हैं, जो बार बार एक ही चीज़ को खरीदते हैं या फिर एक ही चीज़ पे आते हैं, तो उनको कुछ डिस्काउंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि जैसे होटल की चेन्स होती है, अगर आप एक ही होटल में रुकते हो जो 5 स्टार होटल है, अगर आप नेक्स्ट टाइम किसी और सिटी में सेम होटल में जाओगे तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, सो ये मार्केट सेगमेंटेशन है। अब आ जाओ इनके डिफरेंस पे। अब आपको बेसिक मीनिंग समझ आ गया होगा। देखो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि प्रोडक्ट को यूनिक बनाओ, अलग बनाओ उसके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में। ओके, लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब होता है मार्केट को स्मॉलर कस्टमर ग्रुप्स में डिवाइड करो और उन अलग अलग कस्टमर ग्रुप के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाओ जैसा उनको चाहिए। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का फोकस जो होता है वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड होता है, प्रोडक्ट के ऊपर फोकस होता है। वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते हैं, उसकी फीचर्स, उसके डिजाइन को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन जो होती है वो कस्टमर ओरिएंटेड होती है। इसमें फोकस कंज्यूमर के ऊपर होता है, उसकी नीड्स और बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ही उनको चीजें दी जाती है, चीजें सेल की जाती है। देन इसका गोल क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का गोल होता है कि मार्केट में हमें स्टैंड आउट करना है, ज्यादा से ज्यादा बायर्स को अट्रैक्ट करना है ताकि वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे। मार्केट सेगमेंटेशन का गोल होता है कि हमें हर कस्टमर को उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देना है ताकि वो ज्यादा सेटिस्फाई हो सके। देन मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी, डिजाइन, फीचर्स और ब्रांड्स के ऊपर बेस होती है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन जो बेस होती है वो डेमोग्राफिक्स, किस तरह की लोकेशन में हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसा है वहाँ के लोगों का, उनका बिहेवियर कैसा है, उसके ऊपर बेस होती है। देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग प्रोग्राम। देखो, जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में टोटल मार्केट को एक ही मार्केट माना जाता है, कंप्लीट यूनिट माना जाता है। तो वो जो प्रोडक्ट बनाया जाता है बस उसे वो अलग कर देते हैं, उसमें थोड़ा सा यूनिक फीचर्स ऐड कर देते हैं। लेकिन मार्केटिंग प्रोग्राम एक ही चलता है, एक ही मार्केटिंग प्रोग्राम पे कंपनी इन्वेस्ट करती है उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के केस में वो हर सेगमेंट के लिए कंपनी अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो डिफरेंट मार्केटिंग प्रोग्राम्स उनको चलाने पड़ते हैं। वो हर तरह के प्रोडक्ट को उनको मार्केट करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को, तभी उनका वो सेल होता है। ओके, देन प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में प्रोडक्ट लाइन लिमिटेड होती है क्योंकि एक्चुअल डिफरेंस नहीं होता है प्रोडक्ट में। कंपनीज दिखाती हैं कि हमारा प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर से बेटर है, कई बार हो भी सकता है एक्चुअल डिफरेंस, बट मोस्टली नहीं होता है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के केस में प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाती है। मींस आपको बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ते हैं क्योंकि आप हर तरह के कस्टमर के लिए उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना रहे हो। ओके, तो आपकी प्रोडक्ट लाइन एक्सटेंड हो जाती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तभी यूज होता है जब मार्केट जो है वो होमोजीनियस होती है, जब मार्केट को हम कहते हैं कि सारे कस्टमर एक जैसे हैं, उनको एक ही तरह का प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन तब करती है कंपनी जब मार्केट हेट्रोजीनियस मानी जाती है। मींस उसमें अलग अलग तरीके के कस्टमर है, उनकी नीड्स और चॉइसेस दूसरे कस्टमर से अलग है। देन आउटकम क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस में ब्रांड लॉयल हो जाता है, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाती है, वो वही प्रोडक्ट खरीदता है। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन का क्या आउटकम है? उससे क्या है, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई होता है क्योंकि उसको लगता है कि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमें प्रोडक्ट दिया जा रहा है जैसा कि हमें चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट सबको बेच दिया जा रहा है, कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग उनको प्रोडक्ट दिया जाता है, तभी उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होती है। देन इट इज़ यूज टू कम्पीट इन अ बिग मार्केट। बिग मार्केट में अगर आपको कम्पीट करना है जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के केस में आपको आइडेंटिफाई करना है और एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही टारगेट करना है। आप सभी को भी कर सकते हो अगर आपके पास फंड्स हैं, लेकिन अगर आप स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप को टारगेट करते हो तो उनके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ते हैं। एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में आप एप्पल आईफोन की ले सकते हैं क्योंकि उनके यूनिक डिज़ाइन होते हैं, फीचर्स होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एंड्रॉयड फोन्स। लेकिन मार्केट सेगमेंटेशन के केस में मेंस वियर अलग होता है, वुमेन्स वियर अलग बनाते हैं और किड्स वियर अलग बनाते हैं। तो यही आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके,
तो कंपनीज आजकल क्या करती हैं, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और मार्केट सेगमेंटेशन को एक साथ यूज करती हैं, इन दोनों स्ट्रेटजीज को यूज करती हैं। वो क्या करती हैं, वो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए। जैसे कि एक कार कंपनी है, वो बेसिक मॉडल, सेम कार का बेसिक मॉडल जो है वो बजट कॉन्शियस कस्टमर्स को देती है, मींस जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, और उसी के लग्जरी मॉडल्स बनाती हैं प्रीमियम सेगमेंट के लिए, वो लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। तो इन दोनों स्ट्रैटेजीज को भी कंपनीज कई बार यूज इकट्ठा करके भी यूज करती हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंस बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन एंड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।